ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निनारयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये पेज अपना 323 323 इसके अंदर यहां तक हमारा हो गया। और वे पंच जनाह या पंच क्षितयः 5 जन्म या रहने के 5 जगत और उनके लोग हैं। चेतना समस्त जगत अस्तित्व का आधार है, परंतु चेतना अपने आप को 2 रूपों में विकसित करती है, अभिव्यक्ति और अनअभिव्यक्ति, उषा और रात्रि, या हमारे दृष्टिकोण से ज्ञान और अज्ञान, चित्तम और अचित्तम, विद्या और अविद्या में। दृष्टा के रूप में इसने जो रूप धारण कर लिया है उसकी ज्योतिर्मय चेतना में, और ढेले के रूप में और पेड़ के रूप में, कम अनमनीय रूप में, अनमनीय है। जो रूप इसने धारण कर लिया है उसकी अंधकार में और अप्रकट चेतना में, क्योंकि यह तो स्पष्ट है कि सत चित आनंद के उच्चतम सिद्धांतों में सार्वभौमिक ज्ञान निहित है, जो असीमित है। वैश्विक सत्ता की स्वयं आलोकित एकता में अंतर निहित है। यहां तक कि विज्ञान में भी सीमितता या भेद के तत्व का वास्तव में प्रवेश नहीं हुआ है। सुप्रामेंटल के अंदर ये प्रवेश नहीं हुआ है, क्योंकि विज्ञान के द्वारा विभेदन एकता की एक क्रीड़ा के रूप में एकता के वैश्विक बोध में विद्यमान होता है, और इसमें वास्तविक अंतर या पृथक्करण नहीं होता। वो यूनिफाइंग कॉन्शियसनेस है, उसमें एक है। मन जो है वो खंड खंड करके करता है। बहुत्व का ज्ञान सदा ही एक के ज्ञान से प्रकाशित होता है। सत, तपस और जन, सत, तपस, चित, जन, आनंद के देवता अपने आप को एक जानते हैं। वहां अग्नि वरुण है और वरुण अग्नि है। यहां तक कि महस या बृहत, सत्यमृतम बृहत की जो बात करते हैं, उरुलोक, व्यापक और विशाल जगत, विज्ञान के जगत में देवता बहुत्व में भी अपने को एक अभिन्न के रूप में जानते हैं। हालांकि वहां चेतना में सीमा की पहली संभावना का पूर्वाभास लगाया जा सकता है। चेतना में सीमा की पहली संभावना का पूर्वाभास लगाया जा सकता है, परंतु जब तक मनस की पूरी क्रिया का प्रवेश नहीं होता तब तक सीमितता नहीं आती।
तो ये हमने देखा था, ये जो सुप्रामेंटल का नीचे से नीचे जो आता है वो माइंड ऑफ लाइट, प्रकाश का मन, ये हम पढ़ के गए पहले, शायद ये 13वें वॉल्यूम में पढ़ के गए हैं। तो ये प्रकाश का मन की धीरे धीरे कि उसमें अभी तक वो वाली चीजें नहीं आती जो हमारे जो मानवीय मन है उसके अंदर जो विकृतियां आ जाती हैं, वो तब तक नहीं आती। हालांकि उसमें बहुत कुछ सीमित तो हो जाता है, जो अपने पूर्ण वैभव में यदि विज्ञान के अंदर है वो वहां तक आते आते, पर फिर भी वो बहुत आलोकित है तुलना में हमारा जो मन है उससे। वो आप उसमें देख सकते हैं उसका एक्चुअल, तो वो पूरा वहां प्रकाश का मन जो हम पढ़ के गए, माइंड ऑफ लाइट। परंतु जब तक मनस शुद्ध ऋषि मेधा होता है, विज्ञान से पृथक नहीं होता, तब तक ये जो अंश है ये श्री अरविंद की ओरिजिनल स्क्रिप्ट के अंदर बीच में गायब है। ये जो डॉट डॉट लगा है यहाँ, उनको अंश मिला नहीं, बीच में या तो कोई फट गया होगा या कुछ जो भी। से आती क्रिया, अतः स्वर में, शुद्ध मन में, मन के जगत में का प्रभाव अभी भी बंधन नहीं है। शुद्ध मन के जगत में का प्रभाव, अब का प्रभाव अभी भी बंधन नहीं है, तो ये तो नीचे से कोई चीज है, जड़ तत्व है या कोई चीज है, उसका बंधन अभी तक नहीं है। भाई बीच में यदि जैसे हम ये कहें कि इसको रिक्त स्थान है, इसमें क्या लाइकली चीज है जो पॉसिबल है जो आ सकता है, तो बंधन तो नीचे का ही हो सकता, ऊपर का तो बंधन हो नहीं सकता। तो शुद्ध मन के जगत में का प्रभाव अभी भी बंधन नहीं होता, मतलब नीचे आपके जड़ तत्व मान लो या कोई और दूसरी चीज मान सकते हो इसमें, पर बंधन नीचे का ही होगा। अब इसमें जो जो टर्म्स आ रहे हैं, ये पूरा, ये टर्मिनोलॉजी आप ये देख सकते हैं वेद के अंदर है, और ये कितनी गंभीर तरीके से साइकोलॉजिकल है। अब इसके ऊपर इतिहास बनाना या वो चीज, अब जैसे शुद्ध ऋषि में था, अब सपोज इसके ऊपर नाम है ऋषि का, सपोज ऋषि मेध या मेधा, अब वो इसको कहेंगे कि भी इस तरीके का ऋषि था, जबकि ये तो एक फंडामेंटल चीज है, ये तो कॉन्शियसनेस की स्टेट है ये। तो मनस जब शुद्ध ऋषि मेधा होता है, विज्ञान से पृथक नहीं होता, तो हम ये कह सकते हैं जो हम माइंड ऑफ लाइट पढ़ के गए हैं, प्रकाश का मन, ये जब वैसा होता है तब तक से आती, कहाँ से आती, जब विज्ञान से पृथक नहीं होता तो विज्ञान से आती, या फिर उससे ऊपर के लोकों से आती क्रिया। तो इसमें बीच में हम कैसे क्या भरें, मतलब हम अगर कल्पना करें इसमें भरने की, तो विज्ञान से पृथक जब तक नहीं होता, मनस शुद्ध ऋषि मेधा होता है जब तक, तब तक विज्ञान से आती या उससे ऊपर से आती जो क्रिया है, उसमें किसी तरीके की विकृति, वो तो बाद में सेंटेंस पूरा कर ही रहा है, का प्रभाव अभी भी बंधन नहीं है। अतः स्वर में, शुद्ध मन के जगत में, तो स्वर कौन सा हो गया, शुद्ध मन का जगत, जो नीचे की क्रिया से अभी अबाधित है, अदूषित है। आप सोचिए कितना बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा अभी भी, यदि आप कल्पना करें कि मन के अंदर आपके नीचे से ये चीज प्रवेश न करें। अभी मन केंद्रित किस चीज के ऊपर है, कि कैसे शरीर को सुख पहुंचा दिया जाए, या प्राण का जो है उसका सुख पहुंचा दिया जाए। मन अपने अपनी मुक्त अवस्था के अंदर है नहीं, जो कि व्यापक तरीके से देख ही सकते हैं। सारे विज्ञान का कंसंट्रेशन किसके ऊपर है, जिसको ये कि चीजों के रहस्य को जानना चाहिए, और वो रहस्य किस चीज के, कि जड़ तत्व के जाने, जिससे कि हमारी भौतिक जो एग्जिस्टेंस है वो ही ठीक हो। तो अब शुद्ध मन का तो ये काम नहीं हो सकता। अगर आप सोच रहे हो जड़ तत्व के दृष्टिकोण से या प्राण के दृष्टिकोण से, तो ये तो शुद्ध मन की क्रिया नहीं हुई, वो तो उनकी जो है सबसर्वियंस में काम कर रहा है, गुलामी में काम कर रहा है। तो शुद्ध मन भी अपने आप में यदि हो, तो का प्रभाव अभी भी बंधन नहीं है, मतलब नीचे वाला जो प्रभाव है वो अभी तक बंधन नहीं है।
तो ये तो इंद्र की जैसी क्रिया हो गई, जो वेद के अंदर इंद्र की क्रिया कहते हैं, क्योंकि शुद्ध मन स्वर है, उसका देवता तो वही है, स्वर्ग का देवता, अधिपति उसका। सत्ता, ज्ञान और शक्ति की एक सीमित क्रिया होती है, जो कुछ समय के लिए व्यापक अस्तित्व, ज्ञान और क्रिया को अनदेखा कर सकती है और इस प्रकार अज्ञान उत्पन्न कर सकती है, परंतु घोर रूप से इस विषय में अज्ञानमयी नहीं होती। वो एक चीज के ऊपर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, किसी एक चीज के ऊपर, पर घोर रूप से इस विषय में अज्ञान में नहीं होती ये चेतना, और इसलिए अपने स्वयं के चुने हुए अज्ञान से बंधी नहीं होती। ये धीरे धीरे ऊपर से ये क्रिया नीचे आती जा रही है। ये बता रहे हैं कि ये अपने आप में इन्होंने सत से शुरू किया, फिर बाद में सत है, चित है, आनंद उसके अंदर तीसरा तत्व है। उनके सारे जो डिटर्मिनेंट्स हैं या उनके सारे जो सूत्र हैं वो विज्ञान के अंदर आ जाते हैं, अब विज्ञान से धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। और इसके अंदर भी ये जहां तक है, ये कह रहे हैं, ये जैसे जैसे नीचे आता है शुद्ध मन के जगत तक, यहां तक अभी तक नीचे वाला जो प्रभाव है वो बंधनकारी नहीं होता। तो एक सीमा आती है, तब तक वो कुछ अज्ञान में हो प्रतीत हो सकती है। भाई एक व्यक्ति कोई एक चीज के अंदर अपने आप को, सपोज किचन के अंदर कंसंट्रेट कर रहा है, वो कोई चीज फ्राई करने में या कोई चीज बनाने के अंदर, होगा वो कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट होगा, कुछ भी होगा, उस समय अपने पूरा जो ज्ञान है उस दूसरे फील्ड का उसने अबेयंस के अंदर रख रखा है, एक साइड में रख रखा है। बहुत बड़ा संगीतकार है, कहीं बड़े डिस्कशन के अंदर है, या परिवार में कोई एक ऐसी एक्टिविटी के अंदर है, या कोई कोई ऐसा इवेंट है, उसमें वो अपने आप को पूरे तरीके से दिए हुए है। वही व्यक्ति जब अपने वैभव में होता है, दूसरे अपने एक्चुअल फील्ड के अंदर होता है, तब उसका प्रकाश कुछ और है। तो इससे ये थोड़ी है कि वो व्यक्ति होने से रह गया, उसने अपने आप को किसी क्रिया विशेष के अंदर वहां उसने केंद्रीकरण कर रखा है अपना। तो आपको समय विशेष के लिए ये अज्ञान में प्रतीत हो सकती है ये क्रिया। देवता अपने को एक जानते हैं, तब भी अपने आप को सार्वभौमिक देव के पुरुष के रूप में जानते हैं, जब वे इस तरह कार्य करते हैं मानो वे सर्वथा पृथक व्यक्तित्व हों। इसलिए वेद के अंदर सारे देवता, उनका पृथक फंक्शन भी है और अपने वास्तविक स्वरूप में एक हैं, सर्वोपरि हैं, एकमात्र वो ही हैं। अग्नि है, वो जो परम देव है, उनकी अंशभूत शक्ति है। अग्नि है, फिर बाद में आपके मित्र है, वरुण है, इंद्र है, जितने भी हैं, और अपने सत्स्वरूप के अंदर, सच्चे स्वरूप में वो स्वयं ही है। उन्हीं के सारे दूसरे जो हैं सबसेट हैं। अब सोम जो आनंद है, वो कह रहे हैं ये ही परम देव है, और जबकि अपनी क्रिया के अंदर वो एक इंडिविजुअल देवता है। तो सर्वथा पृथक व्यक्तित्व हो ऐसा नहीं है। अतः इस जगत में कोई वास्तविक जन्म और मृत्यु नहीं है, कोई वास्तविक दिन और रात नहीं है, अपितु रूप ग्रहण करना और त्यागना है। चेतना के अग्रभाग की बाहरी क्रिया से प्रकाश को सामने लाना और पुनः पीछे ले लेना है। चेतना के अग्रभाग की बाहरी क्रिया से, क्योंकि सारा जो क्रिएशन है वो हमने कहां से शुरू किया, कि चेतना की क्रिया से। सत के अंदर जो भी चीज है, पर चेतना जिस चीज को सामने लेके आती है उतना है। आप इसके अंदर स्टडी करके देख रहे हैं, इसमें क्या है, यदि आप चेतना की क्रिया और इसके ऊपर फोकस करते हो, इसमें से और चीज निकल के आती है। ये ही जगत आपको बिल्कुल अलग दिखने लगता है, जबकि फिजिकली एज सच कोई फर्क थोड़ी पड़ा उसमें। क्या फर्क पड़ा? वो ही चीजें, वो ही सारी चीज, पर आपके लिए बिल्कुल फर्क पड़ गया। आप कह रहे हो मैं तो वो व्यक्ति नहीं हूं। तो चेतना के अग्रभाग की बाहरी क्रिया से प्रकाश को सामने लाना और पुनः पीछे ले लेना है। प्राण के जगतों, भूवर, वो था स्वर, ये प्राण के जगत। भूवर में बाहर रखी गई सचेतन ऊर्जा केवल अपने बाहरी कार्यों में, स्वयं ऊर्जा में, अपने स्वयं के कार्यों के रूप में एकदम लवलीन और अपनी स्वयं की अधिक सार्वभौमिक यथार्थता को भूल चुकी प्रतीत होती है। प्राण की क्रिया के अंदर
हमको यदि ये बता दिया जाए कि ऐसी कोई सत्ता है, ऐसी कोई चीज है, पर हमारी चेतना तो यहाँ प्राण के स्तर पे इतनी लवलीन है, उसके अंदर उसमें तल्लीन हो गई कि सार्वभौमिक यथार्थता को भूल चुकी प्रतीत होती है। मनुष्य और विज्ञान के बीच एक पर्दा, अचित्ती या अज्ञानता का पर्दा पड़ जाता है। जड़ पदार्थ के जगत भू भू भूवर स्वर में ये क्रिया पूरी हो गई है। मतलब ये जो पर्दा है पूरा ही पड़ गया है। तो इसलिए जैसे माँ कह रही है मिथ्यात्व का, हमारा जड़ जो ये जड़ शरीर है मानो प्रभु के ऊपर पड़ा हुआ मिथ्यात्व का लबादा है, हमारा जो बाहरी फ्रेमवर्क है। तो इसलिए किसी व्यक्ति से भी मिलते हैं, आप लबादे से मिलते हो। कोई यदि उसकी सच्ची सत्ता से मिलो, वो आपको बिल्कुल अलग तरीके से आपके साथ इंटरेक्ट करेगा। हम उसके बाहरी फ्रेमवर्क और वो लबादा है जो उसकी वास्तविक जो चीज है, हम सारे जो हैं अपने जो वास्तविक स्वरूप में जो हैं उससे एक दूसरे से संपर्क कर नहीं पा रहे, क्योंकि भू में ये क्रिया पूरी हो गई है, वो बीच का पर्दा जो है। तो इसलिए ऐसा है कि वो पूरी तरीके से भूल चुकी है अपने आप को। चेतना अपने रूपों में अंतर्ग्रस्त है, अपने रूप के अंदर वहां अंतर्ग्रस्त हो गई, वो इन्वॉल्व हो गई। और इसे उन प्राणियों सत्ताओं द्वारा छुड़ाया जाना होता है जो इसकी रूपात्मक ऊर्जाओं और इसके पदार्थीय रूपों की जड़ता के तंत्र में सचेतन जीवन और मन को लाते हैं। उन प्राणियों द्वारा छुड़ाया जाना होता है जो इसकी रूपात्मक ऊर्जाओं और इसके पदार्थीय रूपों की जड़ता के तंत्र में सचेतन जीवन और मन को लाते हैं। इसलिए जड़ तत्व के अंदर बड़ी मुश्किल से और प्राण तत्व का प्रवेश कराया गया। आप ये देखते हैं कि पहले जड़ जो जगत था उसमें जब प्राण का प्रवेश हुआ, इसीलिए जीवन को यहां स्थायी रखने के लिए कितना महत प्रयास है। आप साधना में चले जाइए, कितने जो ऋषि हैं मुनि हैं क्यों अपने उससे च्युत हो जाते हैं, क्योंकि जीवन का जो ये जो इम्पल्स है अपने आप को आगे से आगे संतान उत्पत्ति करने की, वो प्रकृति ने इतनी डीप इम्प्लांट करी है। नहीं तो जड़ जो जगत है वो फिर से निगल लेगा जीवन को। यदि ये एस्टेब्लिश न हो तो इंपल्शन आप ये देखिए किस ओर है कि जीवन को यहां सुदृढ़ तरीके से स्थापित किया जाए। आपको भले कितनी भी सिद्धियां, कितने भी साक्षात्कार, कितने भी हो जाओ, ये जो लोअर इंपल्स है, जो काम वासना है, वो तो उसको तो बड़ा मुश्किल काम है। रामकृष्ण जी कह रहे हैं मेरे को एक बार ये भाव आया और उनके साथ यदि ये हो सकता है तो तुरंत उन्होंने पहले तो ये भाव आया कि मैंने शायद इसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। तुरंत उन्होंने कहा ना ना ये नहीं हुआ, इतनी डीप इसके अंदर इम्प्लांट करी गई है। तो इसीलिए एक अफोरिज्म जो हम पढ़ के गए थे, हमने अभी तक क्या नहीं पाया है? जीवन। जीवन अभी हमको पाना है। भौतिक ऊर्जा में निहित चेतना को पूर्णतः पुनः प्राप्त करने के लिए मनुष्य देवताओं का केंद्र, कार्यवाहक माध्यम और यंत्र है। एक रूप विशेष में सार्वभौमिक सत्ता है। भौतिक ऊर्जा में निहित चेतना को पूर्णतः पुनः प्राप्त करने के लिए मनुष्य देवताओं का केंद्र है। इसलिए पहली बार जब मनुष्य का रूप निर्मित हुआ तब कह रहे हैं देवता संतुष्ट हुए, क्योंकि कॉन्शियसली उसके अंदर वो अपना आधार, अपना बेस तैयार कर सकते हैं। तो कई कई जो उक्तियां हैं कि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, मनुष्य है वो ही सारी चीजों का मानक है। इसलिए आपकी यूं तो इंडिविजुअल की कोई कैपेसिटी नहीं है, तो यदि सच्चे केंद्र के अंदर आप अपने आप को रखते हो तो आप ही सर्वस्व हो। मनुष्य देवताओं का केंद्र, कार्यवाहक माध्यम और यंत्र है। एक रूप विशेष में सार्वभौमिक सत्ता है। सार्वभौमिक सत्ता है, यूनिवर्सल बीइंग है ये। मनुष्य जो है कब? जब वो देवताओं को आधान प्रदान करता है, उनको बुला के उनकी क्रियाओं को अपने अंदर। अभी भाई शुरू से ये बताते आ रहे हैं जिसके अंदर आपके अंदर अज्ञान और ज्ञान, विद्या अविद्या,
ये सारी देवताओं की क्रिया है, कॉन्शियसली आप चूज कर सकते हो। और ये जब कॉन्शियसली चूज करते हो और मार्ग पे आगे चलते हो, ये पूरा रूपक यज्ञ का है। और वेद पूरा इसी के इर्द गिर्द घूमता है। यज्ञ है, यात्रा है। आप यात्रा कर रहे हैं, उसके अंदर बीहड़ जंगल भी आ रहे हैं, पहाड़ आ रहे हैं, नदी आ रही है। अब वो कोई फिजिकल ज्योग्राफी तो नहीं समझा रहे हैं आपको। और फिजिकल ज्योग्राफी आपको इतना कोई ऐसे इंटरेस्ट की चीज भी नहीं है कि आ गए अब बार बार क्या पढ़ें इसका। तो ऐसी क्या चीज है उसके अंदर जो तब से लेके आज तक स्तंभ बनी हुई है, आधारशिला है इस संस्कृति की, जिसके ऊपर हम खड़े हैं। क्योंकि वो फंडामेंटल चीज है। कैसे अंतरात्मा अपने वर्तमान स्वरूप से यहां से निकलकर अपने सच्चे स्वरूप में पहुंचे, ये तो उस समय भी उतना ही प्रासंगिक था, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज थोड़ी कोई नियम बदल गया कि अंतरात्मा यहां पड़ी रहे और इसी के अंदर निमग्न रहे तो भी चलता है, ऐसा तो नहीं है। आज भी प्रक्रिया तो वही है कि कैसे भी सारा प्रयास इसका है कि जो अंतरात्मा आई है वो अपने वैभव में कैसे जाए, पलायन नहीं। यहां अभिव्यक्ति किस तरीके से करे, वो तो अगस्त्य और इंद्र के संवाद में अपन ने देख लिया था। वो उसको जाने नहीं देते। यदि आप यहाँ चरितार्थता करना चाहते हो तो ये नहीं मैंने कोई विचार पकड़ लिया और उसके माध्यम से पकड़ के मैं निकल लिया यहाँ से, ऐसा नहीं। वो स्वीकार ही नहीं करते। इसलिए वेद आज भी आधारशिला बने हुए हैं, क्योंकि वो इस चीज की पूरी प्रणाली बता रहे हैं और एक्चुअल हेल्प कर रहे हैं, बौद्धिक तरीके से नहीं बता रहे। आप जान के अनजान के अगर ये मंत्रों का उच्चार करते हैं, कितनी जबरदस्त शक्ति है ये देखिए आप इसके अंदर। और फिर धीरे धीरे यदि इसमें साधना में पदार्पण करते हैं, श्री अरविंद इसके विषय में क्या कहते हैं, बार 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 यदि आप अपने समय से कोई भी एक सेंटेंस ऐसे नहीं कि जंप करके चले गए, उसको जब तक एक स्तर के ऊपर हम उसको अनुभव पे न उतार लें, और ये प्रक्रिया यदि आप निरंतर करते रहते हैं, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप ये देखेंगे कि आप में बहुत चीजें ऐसी जागृत हो गई। और बाहरी तरीके से तो क्या फर्क पड़ेगा, और अंदर से आपका जो विकास होगा, और उस विकास के कारण आप सारी एग्जिस्टेंस को जिस दृष्टिकोण से देखेंगे वो तो एकदम चेंज हो जाएगा। तो आपके लिए तो सृष्टि बदल गई। कि बाहर बदली या नहीं बदली, पर एकदम बदल गई। तो कोई ये कहे जी एक के बदलने से, अरे भाई एक के बदलने से ही होगा। एक और दो और तीन ये तो बात ही नहीं है। कम से कम आपका, क्योंकि ये एक सार्वभौमिक सत्ता है, ये मनुष्य देवताओं का केंद्र, कार्यवाहक माध्यम और यंत्र है। आप में यदि उनकी क्रियाएं चरितार्थ होती हैं, तो ऐसे थोड़ी ये एक जने के अंदर चरितार्थ हो गई। इनफैक्ट सारी क्रांतियां आई ही इस तरीके से हैं, एक और दो की गिनती पे थोड़ी आधारित हैं ये। तो ये आप सब कर सकते हैं, निश्चित रूप से ये करके देख सकते हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। इसी के लिए वेद ये पूरी प्रणाली की कहाँ से शुरू करें और कहाँ हमको जाना है वो आपको बता रहा है। ये निचले समुद्र हैं, ये उच्चतर हैं। यहां से आपको कैसे किस तरीके से सारों की प्रक्रिया इतनी ज्यादा बढ़िया तरीके से है, और एकदम प्रैक्टिकल है वो। यदि सरस्वती आती है वो आपको इस तरीके से करती है, तो आप खुद देख सकते हैं आपके प्रेरणा के क्षणों के अंदर वो क्या क्या कार्य होते हैं। किसी ने आज तक इस तरीके से एलिबरेट किया ही नहीं। कितने ग्रंथ पढ़ लो, कितने कुछ भी कर लो, प्रणाली कभी कोई नहीं समझाता। एक एक चीज जिसके ऊपर श्री अरविंद ने लिखा है, ऐसे एज इफ कोई सूर्य का प्रकाश सामने लेके आ जाता है। भू में मानसिक प्राणी मनुष्य भी देवताओं को दी जाने वाली संज्ञा नृ अर्थात पुरुष को साझा करता है। भू के अंदर मानसिक प्राणी मनुष्य, देवताओं को दी जाने वाली संज्ञा नृ अर्थात पुरुष। और पुरुष हम किसको बोलते हैं, देवता। भी आपका कौन सा मनोमय पुरुष, आपका प्राणमय पुरुष, उसका जो केंद्रीय, उसकी जो सच्ची सत्ता है, वो उसको साझा करता है। वह भी चेतना की एक मार्गदर्शक आत्मा है, न कि केवल गणना नहीं है ये खाली। औपचारिक कार्यकारी ऊर्जा और चीजों का यांत्रिक परिमाण है, जो कि प्रकृति का बाहरी पहलू है।
ये पूरी जो प्रक्रिया ये समझा रहे हैं कि शब्द के माध्यम से किस तरीके से ये सारी की सारी, ये शब्द आया कहाँ से, वो इन्होंने कहा कि इसकी स्वाहा और स्वधा, उसके व्रतानी, वो तय कर देते हैं। उसकी जो डेफिनिशन आती है, जो कि विज्ञान के अंदर आना शुरू हो जाती है, इन्होंने ट्रेस बैक कहाँ से किया है? सत से। सत के बाद चित, और उसके अंदर आनंद, ये तीनों तत्व हैं। चित नहीं हो तो सत का कोई मतलब नहीं है या नहीं है का कोई मतलब ही नहीं है। ये जैसे वो एक गधा था, उसको कहा भी ये प्रलय, कह रहे मैं मरूंगा तब प्रलय होगी। कह यार ये क्या बात हुई? कि मेरी तरफ से तो प्रलय हो ही गई, और प्रलय का मेरे लिए क्या अर्थ है? मैं रहूंगा ही नहीं तो प्रलय ही है मेरी तरफ से। तो वैसे ही अगर चित नहीं है तो सत है या नहीं है, वो तो प्रश्न ही नहीं उठता फिर। इसलिए दो तत्व के बिना तो सृष्टि जो है वो हो नहीं सकती। कोई एक चेतना जो अवलोकन कर रही हो, कोई एक ऐसा तत्व जिसका अवलोकन किया जा रहा हो, और ये दोनों अलग हो नहीं सकते, क्योंकि दो चीज है नहीं, फंडामेंटली एक चीज है। और वो स्थायी रह नहीं सकते यदि आनंद न हो। तो ये एक ही है। अभिव्यक्ति में जब अभिव्यक्ति की ओर रुख होता है, मैं आपसे समय से वो शेयर करूंगा, ये अपनी द मदर के अंदर भी ये, कि माँ जो है वो ट्रांसेंडेंटल मदर क्या करती है। वो सच्चिदानंद के अंदर जब जो अभिव्यक्ति की ओर आती है तो किस तरीके से ये काम करती है। अब जब इसके साथ जोड़ के उसको देखते हैं, बड़ा मीनिंगफुल लगता है वो, यो हम उसको पास ऑन कर जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया वहां से कैसे घनीभूत होते 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 होते, तो उसके अंदर शब्द से सृष्टि है। वहां उसका नाम वो तय कर दिया जाता है, नाम के अंदर उसका गुण और गण, उसकी स्वाहा और स्वधा, ये तय हो जाती हैं। फिर बाद के अंदर उसमें मनस क्या करता है, प्राण तत्व क्या करता है, और जड़ तत्व क्या करता है। धीरे धीरे ये नीचे आती जाती है चीजें, और यहाँ पे, और वापस आप किस तरीके से जा सकते हो? यज्ञ के माध्यम से जा सकते हो। भी हम ये, क्योंकि ये प्रक्रिया वहां से यहाँ तक आई है, तो डेफिनेटली आप उसी तार को पकड़ के वहां तक जा सकते हैं। यही बात अगस्त्य और इंद्र के संवाद में थी। वहां शुरू किस ऋचा से हुई? जो न पहले था न ये है वो है, ब्रह्म का स्वरूप बता रहे थे। और उसको आप जंप करके नहीं जा सकते, क्योंकि यदि आप उसको सीधे उसको अप्रोच करते हो तो वो गायब हो जाता है। तो यदि आप ब्रह्म को ये सोचें कि मैं इस जड़ तत्व को तो स्वीकार नहीं करूं, और बस मैं समाधि के अंदर चला गया, जैसा कि आज तक प्रचलन के अंदर है, तो आप उस वो नहीं पाते उसको। तो फिर आज तक जो इतनी चर्चा होती आई है कि इतना ये समाधि के अंदर चले गए, ये चले गए। माँ ने श्री अरविंद से पूछा, उन्होंने बहुत पढ़ रखा था, तो उन्होंने कहा कि भी ये जो इतनी बातें हैं समाधि के विषय में और के विषय में, तो श्री अरविंद ने कहा भी मेरे को भी आज तक नहीं हुई। माँ ने कहा मेरे को हुई नहीं, तो श्री अरविंद का मेरे को भी नहीं हुई आज तक, क्योंकि ये अनकॉन्शियसनेस है। सचेतन तरीके से बाद में श्री अरविंद ने असेंड किया एक 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 एक, और अपने पूरे बीइंग को उस वेवलेंथ के ऊपर ले जाके, इस तरीके से असेंशन। नहीं तो आपका कोई एक भाग जो यहाँ इस भाग को तो छोड़ देता है, वो जाके उसको साक्षात्कार करके भी लिया है तो कुछ लेके नहीं आता वो। आप नींद के अंदर डीप रोज जा रहे हो, कितना लेके आते हो उसमें से? वो तो प्रक्रिया रोज ही कर रहे हैं हम। तो वैसे कोई व्यक्ति उसके अंदर चला गया, उसका बेचारे का कोई कनेक्शन रहता नहीं यहाँ से। उसका इतना बड़ा इन्होंने बना रखा है कि ये ऐसे। इसीलिए अब भाई अगर वो था, तो फिर बाद में ऐसी स्थिति से भारत क्यों गुजरा? मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं फिर उसका? क्या मैनिफेस्टेशन है उसमें? तो वो तो ऑलरेडी हमारा बर्थ राइट है वो लोग तो। यहां हम किसी काम से आए हैं, यहां से पलायन करके चले जाओ तो ये बात समझ में आती नहीं। ये पूरा का पूरा इन्होंने सूत्र दिया है। एक्चुअल प्रक्रियाएं इसकी कैसे होती है, वो तो आप जब तक ओकल्ट के अंदर प्रवेश न करो। पर हाँ, बौद्धिक स्तर के ऊपर सूक्ष्म है। पर जितना ही आप इसके अंदर प्रवेश करेंगे, बार 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 इसको रीड करेंगे, जो हमने चर्चा करी है उसको, तो ये नहीं है कि आप खाली हाथ लौटेंगे। उसमें कुछ ना कुछ आपको नए तत्व हमेशा ही
डेफिनेटली मिलेंगे, और आपके लिए पूरा जो पिक्चर है वो क्लियर होती जाएगी। आप बार बार इसको सुनेंगे तो एक कोई नई चीज आज समझ में आई, कल कोई दूसरी नई चीज समझ में आई, इन सारों को जोड़ोगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो पिक्चर है वो और बेटर होगी। और बहुत सूत्र हैं इसके अंदर, और कई जगह से वो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, पर अब वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये हमारा हो गया 16वां वॉल्यूम। अभी 17वां मैं आपसे शेयर कर देता हूं स्क्रीन के ऊपर। यहां तक तो ठीक है क्या विवेक? हाँ हाँ भैया। भैया। रविकांत ठीक जी? है जी। ठीक है। हाँ। या इसके बाद हम हाँ लोग जी। कुछ ये पढ़ने वाले थे ना, कुछ एक नहीं नोट्स था यह श्री अरविंद का। सत्ता के साथ जगत और सदानी वाला जो पाठ है ना, आप जहाँ शुरू किए उससे ठीक ऊपर वाला सेंटेंस, क्या बताया शपिया जी? सत्ता के जगत सत्य धमानी या सदानी, सत्ता के साथ स्थापित स्थान या तीर्थ, फिर और नीचे फिर 5 कोश आत्मा वाला सेंटेंस को एक बार फिर से ये कीजिए 7 तो जगत, फिर ये वही श्री वाला। अरविंद, हाँ पता नहीं। हम्म। इसे चेतना 7 पुष्टिकारक रूपों में जाने जाते हैं। हाँ, ये यहां से है। ये 7 सिद्धांत कोश जगत का निर्माण करते हैं। 7 कौन से हो गए आपके? मन प्राण शरीर तो नीचे के हो गए। कनेक्टिंग प्लेन बीच बीच का जो है आपके विज्ञान हो गया। ऊपर के फिर बाद में सच्चित और आनंद, 7 हो गए। जिसके अंदर से एक्टिव जो है वो 3 तो आपके जो है बिल्कुल, और इसके अंदर से भी माइंड तो पूरा कोई एक्टिव है नहीं एनी हाउ, पर यहाँ सिद्धांत उसका है। तो ये 7 सिद्धांत कोश जगत का निर्माण करते हैं। और वेद में आपस या सप्त सिंधवः अर्थात रचनात्मक सत्ता के जलों के रूप में जब 7 सिंधु की बात करता है वेद, तो उसका अर्थ ये सातों हैं। और इसके अंदर भी ये बहने हैं, जैसे अभी बाद में पढ़ने में आया था आपने। हाँ है, लिखा और है ऊपर। और एक कोई भी कोश है उसके अंदर बाकी 6 का भी निवास है। यहाँ जड़ तत्व के अंदर बाकी सारे के सारे इन्वॉल्व हैं, इसीलिए वो इवोल्व हो सकते हैं। वो क्योंकि इसके अंदर अंतर्भूत हैं, इसीलिए विकास हो सकता है। बीज के अंदर यदि वो पेड़ न हो तो विकास कहां से होगा? तो सप्त सिंधव है। तो यहाँ जड़ तत्व के अंदर, इसीलिए जब श्री अरविंद ने सुप्रामेंटल की बात करी तो कुछ लोगों ने ये कहा भी इसमें नवीन चीज क्या है, नया क्या है? सुप्रामेंटल से ऊपर जो आनंद लोक है, सच्चिदानंद है, उसको तो हमने पहले ही रियलाइज कर लिया। वो तो शुरू से ही जो इसको सच्चिदानंद है उसका रियलाइजेशन यहां तो होता आया है। विज्ञान लोक तो उससे नीचे है। तो श्री अरविंद ने कहा ठीक कह रहे हैं आप, पर वो वैसे ही है कि आइंस्टाइन जाके कोई एलकेजी के बच्चे को पढ़ाए तो उसमें उसका क्या पढ़ा सकेगा वो, क्या बता सकेगा वो? तो वह वैसे ही जड़ तत्व के अंदर वो आके यहाँ जो काम करेगा कितना कर सकता है? वो तो एक सीमा के अंदर, जो हमने पढ़ा कि जो भू के अंदर आके वो एकदम सीमित हो जाता है। भू भूवर स्वर। तो यहां इसीलिए सुप्रामेंटल यहां यहां आने की आवश्यकता है। इसलिए है, नहीं तो आप यहां से अपनी समाधि अवस्था में या किसी भी अवस्था के अंदर जाके और उसका साक्षात्कार करें, वो वैभव नहीं है उसके अंदर। तो माँ एजेंडा के अंदर कह रही है अब मैं समझती हूँ, जब मैं अपनी कोशिकाओं के अंदर उस आनंद को महसूस करती हूँ। पीड़ादायक है, किसी को ये करना नहीं चाहिए, और किसी ने खैर करने की कोई सोच भी क्या सकता है कि कोशिकाओं तक का रूपांतर। पर वो कह रही है अब मैं समझती हूँ, जो अभिव्यक्ति है उसमें जो आनंद है, उसमें जब आप उस चेतना को लेके आते हैं तो ये सातों के सातों एक दूसरे के अंदर हैं। श्री अरविंद
सावित्री के अंदर ये जो वर्ल्ड स्टेयर बताते हैं, कैसे अश्वपति एक एक लोक के अंदर ऊपर असेंड करता जाता है, और हर लोक है उसके अंदर 7 ही, बाकी 6 और हैं। तो आप यदि प्राण के अंदर जाते हैं, पर मूल सिद्धांत ये इसमें भी हम पढ़ के गए हैं कि उस लोक विशेष के अंदर वो प्रधानता के अंदर होता है, वो पर्टिकुलर लोक। जैसे यहाँ जड़ की प्रधानता है, प्राण के अंदर जाएंगे, प्राण की प्रधानता है। रूप बड़ा अकोमोडेटिंग है, जैसा आपके अंदर मन किया रूप अपने आप को वैसे ढाल लेगा, यहां तो नहीं ढालेगा। आप प्रेम रखते हो तो भी आपका वजन तो उतना का उतना रहना है। आपके कैसी भी भावना हो, आपका बाहरी ढांचा कोई विशेष इतना बदलता नहीं। जड़ तत्व है कोई विशेष ऐसा बदलता नहीं कि आप में खूब भावनाएं आई तो बाहर जहां बैठे हैं उसका एकदम रूप ही चेंज हो गया, ऐसा तो होता नहीं। ये अभी हम बड़ी गहराई पे बात कर रहे हैं तो यहाँ किताबों ने नया रूप धारण कर लिया हो, ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि जड़ विधान है। यहाँ प्राण के अंदर अलग है, प्राणिक रूप है, जो आपके कामना या जो भी चीज आएगी वैसे रूप धारण कर लेंगे। तो ये 7 सिद्धांत है जगत का निर्माण करते हैं, और वेद में आपस या सप्त सिंधवः अर्थात रचनात्मक सत्ता के जलों के रूप में। जल यदि चेतना के रूप में लेते हैं तो चेतना ने अपने आप को इस तरीके से घनीभूत किया हुआ है, और ये 7 भी अलग अलग 7 के क्रम में चलते हैं। जैसे ये हमारी अभिव्यक्ति का जगत है, इसका सच्चिदानंद एक है। बाद में जो श्री अरविंद ने मैप दिया है, श्री अरविंद ने एक, क्योंकि ये ऐसी बात चल रही थी तो उन्होंने कहा लाओ, फिर पेंसिल लेके उन्होंने जो मैप है ये कैसे है, ये सातों के सातों जगत, ये तो यहाँ काल के अंदर है। फिर बाद में ये सातों के सातों ये इटर्नल टाइम के अंदर भी हैं। फिर बाद में ऐसे के अंदर भी ये चलता रहता है, चलता रहता है। हम तो यही वाला जो काल के अंदर है उसी की था हमारे नहीं समझ में आ रही, और श्री अरविंद बात कर रहे हैं वो जो इटर्नल टाइम के अंदर है, इसके अंदर है वो। अब उसकी क्या चर्चा करी जाए, अभी तो हमसे ये ही नहीं संभल रहा। एक महासागर के 7 तत्वों के रूप में सप्त धेनवः या सप्त गावः, 7 गायें दिव्य चेतना के 7 पुष्टिकारक रूपों के रूप में जाने जाते हैं। तो वो ये कहते हैं गाय वहां वहां बंद थी, तो आप इसकी कथा या कहानी बनाओ, ये तो बन नहीं सकती। और आप इसको आर्यन इन्वेजन, आर्य आक्रमण का सिद्धांत बना लो इसके ऊपर, ये कैसे कैसे एक्स्ट्रावेजेंट चीजें हैं, देखिए आप कैसी ये चीजें कर दी गई। तो जो लोग इवन सिंपैथी भी रखते हैं भारतीय संस्कृति से, वो भी अपनी मन के आधार पे कितना किसमें प्रवेश कर सकते हैं। जो श्री अरविंद ये बता रहे हैं, और ये ही रूप में ये सारे शब्द इवन पुराणों में भी आते हैं, हमारे उपनिषदों के अंदर भी आते हैं, पर उसका व्याख्या करे कौन? उसकी जिस तरीके से व्याख्या करी गई है वो तो भाई जितनी उड़ान वो भर सकते थे उतनी व्याख्या करी है। दिव्य चेतना के 7 पुष्टिकारक रूपों के रूप में जाने जाते हैं, और उनमें से प्रत्येक अपने लिए एक अलग जगत का निर्माण करता है। हर प्रिंसिपल को पूरी छूट दी गई है कि वो डिवाइन को उस तरीके से मैनिफेस्ट करे, उसका राइट है। हमारे हर भाग का राइट है कि वो भगवान को आस्वादन करे उसका। तो यदि पलायन की वृत्ति आध्यात्मिकता में रहती है, और हमारी प्राणिक प्रकृति को मार डालने की, कुचल डालने की यदि उसकी प्रवृत्ति रहती है, तो वो सही आध्यात्मिकता, फल फूलने वाली आध्यात्मिकता है नहीं। इसलिए इस संस्कृति ने हमारी जो सुख भोगवादी प्रवृत्ति है उसको भी उसका पूरा चांस दिया, ये नहीं उसको कुचल डाला, पर उसको हमेशा ही धर्म के अंकुश में रखा। आप किसी भी अवस्था के अंदर हो, पर धर्म धर्म का जो जुआ है ऊपर वो कसे रखा, जिससे कि हमेशा ही आप वहां ना अटक जाओ। पर किसी भी भाग को उसकी परिपूर्ति है उससे मना नहीं किया गया, नहीं तो परमात्मा कैसे आप पूर्णता में कैसे। इसलिए व्रत है, त्योहार है, एक एक रूप के अंदर पूरी संस्कृति ने जो प्रयास किया, आपकी सत्ता का कोई भी भाग है उसको अनछुआ नहीं छोड़ा। क्योंकि हर जने को, हर तत्व को, आप में कोई भी चीज है उसको परमात्मा का साक्षात्कार करने का पूरा राइट है। आप उसको यदि दरकिनार कर देते हो
तो वो राइट आपने छोड़ दिया, तो आप अपने ही एग्जिस्टेंस का जो आनंद आपको मिलने वाला है उस संभावनाओं को क्षीण कर दिया, उसको कम कर दिया। तो पूर्ण आध्यात्मिकता जो है, पर ऐसा करके यदि हम ये सोचें कि भाई खाने में इनमें ये कहती हमारे जो पाश्विक प्रकृति है वो कहती है चलो मेरे को तो लाइसेंस मिल गया, ये नहीं। आनंद का स्रोत किस चीज के अंदर है वो देखो। ये कोई लाइसेंस हमारी निम्न प्रकृति को थोड़ी दिया जा रहा है। पर निम्न प्रकृति को नहीं दिया जा रहा तो ये थोड़ी कि ऋषि जो है वो संतान उत्पत्ति नहीं करते थे, उन्होंने सारी क्रिया करी है, तब तो हम आज यहां बैठे हैं बात करने के लिए। पर वो कोई उस क्रिया के लिए वो क्रिया थोड़ी कर रहे थे। हमारी केंद्रितता पाश्विक प्रकृति की है इस चीज के ऊपर, उनके लिए ये कोई इस तरीके की चीज नहीं। तो जिसमें वह प्रधानता रखता है, हर तत्व जो है उसके एक जगत का निर्माण की, लो भाई पूरा जगत, इवन हर व्यक्ति जो है अपना एक जगत का निर्माण किए हुए है ऑलरेडी। उसने अपने जगत का दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर पाता उस जगत के अंदर। आप ये देखिए, अगर आप साइकोलॉजिकल स्तर के ऊपर भी देखें तो हमको लगता है हम कॉमन एक जगत के अंदर रह रहे हैं, और जितना ही आप साधना में प्रगति करते हैं आपके जगत में विशेष जगत का आप निर्माण कर देते हैं। जो जगत का निर्माण माँ और श्री अरविंद ने कर दिया, वो उनके भक्त तो थोड़ा बहुत रसास्वादन कर सकते हैं, बाहरी व्यक्ति को तो सेंस तक भी नहीं है इन्होंने क्या निर्माण कर दिया। और जितना ही आप प्रवेश करते हैं आपको लगता है अरे हाँ बिल्कुल ये ही इस तरीके से होता है जैसे हमने ये पढ़ा, सपोज पूरा का पूरा। तो कहीं ना कहीं आप में जो जो चीजें धीरे धीरे ये बीज रूप में भी यदि आ रही हैं, और कब जाके ये प्रस्फुटित होती हैं वो तो कह नहीं सकते, पर कम से कम नई नई चीजों के बीज ये आपके अंदर बोए जा रहे हैं। यही चीज आप धीरे धीरे, कोई आपके साथ ही कोई व्यक्ति है, भले ही वो पढ़ता हो, पर उसको आप अगर कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे वो समझ ही नहीं पाएगा। तो इससे पता चलेगा अरे हम तो बिल्कुल अलग जगत के अंदर निवास कर रहे हैं। दूसरा समझ ही नहीं पाएगा आपकी बात को, वो देखेगा कैसी दुरू कोई अलग बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये प्रमाण करता है इस चीज का कि आप एक अलग जगत के अंदर हो, आप अपने जगत का निर्माण कर सकते हो, आप निर्माता हो। तो ये 7 जो तत्व हैं, कि आप भी किन तत्वों से निर्माण करोगे? आप जो अपने जगत का निर्माण करोगे किससे करोगे? श्री अरविंद आश्रम पौंडीचेरी का जो निर्माण किया गया है कोई ईंट पत्थर के आधार पे थोड़ी किया गया है, वो तो चेतना के आधार पे है। जिसकी आंख नहीं है वो ये कहेगा हाँ ठीक है रिसोर्सेज इन्होंने इकट्ठे किए और इस तरीके की चीजें। अब मातृ मंदिर का जो निर्माण किया वो कोई ऐसे बन सकता है? ये किस चीज से बना वो कोई बिल्डिंग मटेरियल का मोहताज थोड़ी है। माँ ने जो जो चीज का निर्माण किया, तो ये सातों जो है इन प्लेन्स के ऊपर ये जगत है, ये सिद्धांत हैं, तत्व हैं चेतना के, जहां उस तत्व को पूरी छूट है, पूर्ण रूप से वो अपने तरीके से अभिव्यक्त कर सकता है, और जो दूसरे जो छह तत्व बसते हैं वो उसको हेल्प करते हैं। तो यहां जड़ जगत के अंदर सारों का प्रवेश है, इसीलिए यहां जो काम किया जाएगा उसके जो परिणाम है वो सारों के ऊपर लागू किए जा सकते हैं। तो उस जिस जगत की हम बात करते हैं उसमें वो तत्व जो है वो प्रधानता रखता है, और चेतना और अस्तित्व का नियामक सिद्धांत होता है, ये ही नियामक है उसका। नियमन यही करता है, यहां जड़ तत्व करता है। कितने भी मेरे विचार आ जाए, कितनी भी भावनाएं आ जाएं, तो जब तक ये नियामक है और इसका दिव्यीकरण नहीं किया जाता, तब तक तो फिर बाद में आप कितनी बातें करते रहो। आज तक कितने अवतार आए, कितनी सारी चीजें आई, पर अभी तो जीवन वैसा का वैसा। कहाँ? नजर तो आता नहीं हमको। तो ये नियामक तत्व जब तक आपके जो सबकॉन्शियस है, इनकॉन्शियस है, ये जब तक बना रहता है, तब तक यहाँ कोई अच्छी अभिव्यक्ति हो, अच्छी कोई चरितार्थता हो, वो तो बड़ी मुश्किल है। तो ये नियामक सिद्धांत यहाँ है और इसी को परिवर्तन करना है, परंतु जिसमें अनिवार्य रूप से अपनी 6 बहनों को स्वीकार करता है। तो जड़ तत्व है वो प्राण को स्वीकार करता है आगे जाने के लिए। प्राण है वो इसलिए है क्योंकि मन है। ये बातें श्री अरविंद ही कर रहे हैं। श्री अरविंद जिस तरीके से इसको सामने लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर वेद में नहीं है या इस संस्कृति में नहीं है।
पर इस रूप में कभी भी अभिव्यक्ति नहीं हुई इन बातों की। जब श्री अरविंद के प्रकाश में आप देखते हैं तो आप चीजों को समझते हैं, इस संस्कृति को समझते हैं। आप पुराण पढ़ेंगे, उनके अंदर जब ये नाम जनलोक, कितने कितने लोकों का वर्णन है, तो उनको रखें कहाँ, किस स्कीम में रखें। इसीलिए जिस ज्योग्राफी का वर्णन किया जाता है पुराणों के अंदर, आप कह रहे हैं भाई ये तो बहुत ज्यादा अतिशय है, नंद बाबा ने इतनी लाख गौएं का दान कर दी। कह रहे यार इनको सेंस ही नहीं है, ये रखेंगे कहाँ, क्योंकि भौतिक रूप से गोकुल जो है उसमें तो ये इस तरीके से चीजें संभव नहीं है। इतनी दास दासियां दे दी, इतने महल बता रहे हैं, तो आप ये कहेंगे अगर मैं इसको नापने लगूं तो ये गायें भाई यहाँ तो फिर और कोई दूसरी चीज रहेगी नहीं, क्योंकि आप तो वो ही फिजिकल ज्योग्राफी वहां ट्रांसपोज करने की कोशिश कर रहे हो। जबकि वो, और अगर हो भी जाती मान लीजिए, तो आपके लिए कितना महत्व रखता। पता नहीं कैसी कैसी चीजें अभी भी विश्व के अंदर हो ही रही हैं। जो बड़े अमेरिका के अंदर फार्म्स हैं और हैं, आप उसको देख ही नहीं सकते। वो तो ऊपर हवाई जहाज से या हेलीकॉप्टर से उनको सारे को मॉनिटर करते हैं, आजकल ड्रोन से करते हैं। तो उससे क्या, उसमें कोई कोई दिव्यता थोड़ी आ गई। अगर इतनी विशालता है या वो दिखा रहे हैं जी हम इतनी हैं हमारे पास, क्या हो गया उससे। और वो जो चमत्कार बता रहे हैं, श्री कृष्ण ने ये चमत्कार किए, वो तो कितने कितने लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, उन्होंने पता नहीं कितने साधु संत हैं। साईं बाबा जो थे पुट्टपार्थी के अंदर, वो पता नहीं कैसे कैसे चमत्कार कर रहे थे। तो ये दिव्यता के मानक नहीं है ये कोई भी ये चीजें। ये सात जगत सप्त धामानी या पदानी, सत्ता के साथ स्थापित स्थान या पीठ हैं। ये जो सात जो जगत हैं सप्त धाम, धाम है ये, या पद हैं, पदानी, सत्ता के साथ स्थापित स्थान या पीठ हैं। सत्ता के पैर जमाने के सात स्थान या लक्ष्य हैं, जिनमें सात में है सप्त रत्नानी, आनंद के सात रूप। आनंद के बिना कोई सा भी इनमें से एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो उस पर्टिकुलर रूप या उस पद के अंदर या धामानी, उस धाम के अंदर उसका एक अपना आनंद है, उसकी एक अपनी परिपूर्णता है। इस इनमें से पांच कोश मानव आत्मा को उसकी वर्तमान क्रियाओं में प्रवेश प्रदान करते हैं। पांच कोश जो है मानव आत्मा को उसकी वर्तमान क्रियाओं में प्रवेश प्रदान करते हैं, और वो पंच जनाह या पंच क्षितयः, पांच जन्म या रहने के पांच जगत और उनके लोग हैं, जगत और उनके लोग हैं, पंच जनाह। इसमें वेद में ही है, एक मंत्र है, अदिति का मंत्र है, अदिति पंच जनाह, उसमें आता है अदितिर्जातम जनित्वम। तो इस तरीके से ये वेद के अंदर ये जो शब्द या जो श्री अरविंद यहाँ काम में ले रहे हैं फ्रेजेस, ये वेद के अंदर आते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से यदि श्री अरविंद के ये दो वॉल्यूम पढ़ के फिर बाद में आप बार बार उसके माध्यम से, जैसे आपने ये श्री अरविंद यहाँ ये कह रहे हैं, आपने फिर बाद में ओरिजिनल जो ऋचाएं हैं, जो मूल पाठ है वेद का लिया, उसके वहां लागू करके फिर आप ये देखते हो कि भाई ये क्या है, अच्छा श्री अरविंद ने ये कहा था, तो इसका फिर बाद में अगले वाले का ये क्या अर्थ निकला। ऐसे ही आप उस पजल को, एक कोई भी ऋचा, उसको लेके अंग्रेजी में अनुवाद तो आर एल कश्यप का मिल जाएगा, मूल जो है पाठ ऋग्वेद का उपलब्ध है, वो मिल जाएगा। श्री अरविंद जो ये 16वें वॉल्यूम में कर रहे हैं, ये तो हमने खाली सिलेक्शन है, पर एक्चुअल आप लेंगे तो उसमें वो नंबर बता देंगे कि ये वाला सूक्त है, इसमें ये वाला मैं ले रहा हूं। श्री अरविंद ने उसकी क्या व्याख्या करी है वो आपको मिल जाएगी। तो ये सारे फिर आप धीरे धीरे उस पजल को अपने स्तर के ऊपर देख सकते हैं, भाई इसका क्या अर्थ निकलता है। इसमें फिर बाद में आपको श्री अरविंद की सारी जो फिलोसॉफी है, उनकी पद्धति है, वो एक नया ही रूप लेके सामने आपके उभर के आएगी। तो ये बता रहे हैं ये पांच कोश और ये सप्त धामानी, और ये पुराणों वगैरह में आप भागवत पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, उसके अंदर भी ये फ्रेजेज हैं, ये आते हैं। पर वो जिस कथा कहानी के अंदर आते हैं वो आप उसको एज इफ
पर वो उसका अगर इस तरीके से अर्थ लगाया जाए तब तो वो जो कथा चल रही है वो तो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इसका मतलब वो जो प्रयास है, जो वेदों में जो प्रयास किया गया, जो कार्य किया गया, पुराणों ने उसको और भी जबरदस्त रूप से आपकी बाहरी प्रकृति को, क्योंकि वर्तमान में क्रियात्मक रूप से हम वेद के द्वारा नहीं, पुराण और तंत्रों के द्वारा, श्री अरविंद कह रहे हैं हमको जो गाइड करती है चीजें वो पुराण और तंत्र हैं। वेद में किसका प्रवेश है? वेद वेद तो खैर आधारशिला है जिसके ऊपर सारी चीज टिकी है। हमको कौन गाइड करता है सारे समय? भले हम नए समझते हो, फिर भी मंदिरों के अंदर जाना। फिर तो इसमें खुला भी है, जैसे जो 3 पुराण पढ़े थे, जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण, गणेश पुराण, सब में कहा जाता था कि पांचों देवता उसी में है, सब उसी में है। अभी इसमें जो आप बता रहे हैं कि एक कोष के अंदर ही सब कुछ है, एक लोक के अंदर ही सब लोक है, कुछ तो उसमें ये है कि इसके उसको बोला जाता है।